चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा तय हो चुका है। हाल ही में चर्चा में बड़े भाई छोटे भाई का प्लान अब बराबर पर समझ आया है। ऐसे में एनडीए में सब बराबर है। बिहार चुनाव 2025 में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने नहीं बल्कि बराबर सीटों पर मैदान में उतरेंगे। लेकिन असली खेल तो छोटे सहयोगियों के बीच हुआ है। किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, इसकी विधिवत घोषणा होना अभी बाकी है। लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान को 29 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिल चुकी है। बंटवारे के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर यानी कि 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। यानी इस बार गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू बराबर का फॉर्मूला दोनों पार्टियां अपना रही हैं। कुल मिलाकर बड़े भाई यानी कि जेडीयू और छोटे भाई बीजेपी के फॉर्मूले को इस बार चुनाव में खारिज कर दिया गया है। अब इक्वल पार्टनर बन गए हैं, क्योंकि जेडीयू की एक धड़े की मांग थी कि उन्हें बीजेपी से सीट ज्यादा दी जाए, लेकिन आखिरकार दोनों दलों ने बराबरी के साझेदारी बनने का फैसला दिया है। इसके अलावा बिहार एनडीए में छोटे सहयोगी दल यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम उनके सांसदों की संख्या के हिसाब से विधानसभा सीटें तय की गई है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस हिसाब से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 30 विधानसभा सीटें बनती है, लेकिन उनको एक कम सीट मिली है और उन्हें 29 सीटों पर चुनाव लड़ना मुनासिब समझा है। ऐसे में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है, चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक इस बार एनडीए में छोटे सहयोगी दलों के लिए सीटों का बंटवारा उनके सांसदों की संख्या के आधार पर किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एनडीए में चिराग पासवान 26 सीटें देने का मन पहले ही बना चुके थे, लेकिन 3 सीटों पर पेंच फंसा था जो बाद में चिराग पासवान के खाते में गई। चिराग अपनी पसंदीदा इन तीनों को लेने में कामयाब रहे हैं, यानी कि पसंदीदा सीटों को लेने में कामयाब रहे हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान के 29 सीटों में बकरी, साहिबपुर, कमाल, तारापुर, रोसड़ा, राजापाकर, लालगंज, गायघाट, इकमा, मठौरा, अगियाव, ओबरा, अरवल, गया, हिसुआ, फतुआ, दानापुर, ब्रह्मपुर, राजगीर, कदवा, सोनबरसा, बलरामपुर, हिसुआ, गोविंदपुर, सिमरी, बख्तियारपुर, मखदूम, कस्बा, सुगौली और मोरवा शामिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक सांसद वाली पार्टी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रति सांसद 6 विधानसभा वाले फॉर्मूले के हिसाब से 6 सीटें दी गई है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को अगले साल यानी कि 2026 में दोबारा राज्यसभा भेजने का आश्वासन भी दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुशवाहा को दीरा, बाजपट्टी, उजियारपुर, महुआ, सासाराम और मधुबनी की सीटें मिली हैं। उसी तरह से प्रति सांसद 6 सीटों वाले फॉर्मूले के आधार पर जीतन राम मांझी को भी 6 सीटें दी गई। सूत्रों के मुताबिक मांझी की मांग अधिकांश तौर पर मगध और शाबाद इलाके की सीटों पर थी। अब सोमवार से एनडीए के विधानसभा उम्मीदवारों की टिकटों की घोषणा शुरू होगी। खैर, आपको ये भी बता दें कि जीतन राम मांझी की तरह उपेंद्र कुशवाहा भी 15 सीटों की दावेदारी कर रहे थे। वो इससे कम सीटें लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल के बाद चिराग पासवान के साथ साथ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी मान गए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं और देखते रहें कैटी न्यूज, जहां हर खबर बनेगी आपकी आवाज, देश की आवाज, सच के साथ।